Good afternoon, everyone. I have asked you to read story number 11, that is How to Eat a Watermelon. And I hope you all have read it. Now, let's read it again together. So, the name of the story is How to Eat a Watermelon. Now, what is watermelon? Watermelon is a fruit which is full of juices. It is red in color from inside and green from outside. It has seeds also, and it is very healthy to eat watermelon in summers because it is a cool fruit. So the story is about jackals and how he learned to eat watermelon. राइट नाउ व्हाट इज जैकल? जैकल क्या होता है? जैकल एक जानवर होता है जिसको हिंदी में सियार बोलते हैं. सियार बोलते हैं और जंगलों में होता है वो. राइट नाउ लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरी. वंस द किंग ऑफ जैकल्स फाउंड अ वाटरमेलन ऑन अ फार्म. ही कैरिड इट टू हिज होम. ही हैड नेवर सीन अ वाटरमेलन बिफोर. ही हैड नेवर सीन अ वाटरमेलन बिफोर. तो अब क्या था? जैकल का किंग था, जैकल्स का किंग था. उसने क्या देखा? उसने वाटरमेलन मिला उसको एक फार्म पे और वो उसको अपने घर लेके चला गया. उसने वाटरमेलन पहले कभी नहीं देखा था. ही हैड नेवर सीन वाटरमेलन इन हिज लाइफ बिफोर, सो ही हैड नो आइडिया विच पार्ट ऑफ द फ्रूट ही शुड ईट. तो उसको ये नहीं पता था कि उस फ्रूट का कौन सा पार्ट खाना है, अंदर वाला खाना है कि बाहर वाला खाना है. ऑल्दो ही कुड ईजिली फाइंड आउट फ्रॉम द अदर जैकल्स अबाउट इट, ही डिडंट डू सो. अब वो बाकी सबसे पूछ के पता लगा सकता था लेकिन उसने नहीं करा. वाई ही डिडंट डू सो? बिकॉज ही थॉट कि क्या होगा, सबसे पूछने पे जो है वो सब उस पर हंसेंगे कि इसको वाटरमेलन खाना में नहीं आता और वो बेवकूफ़ लगेगा. ही वॉज अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. सो ही वॉज अफ्रेड, वो डर रहा था क्वेश्चन पूछने से. ही थॉट दैट अदर जैकल्स वुड लाफ एट हिम एंड से हाउ फुलिश देयर किंग वॉज. सो दैट वॉज द थिंग. दैट्स वाई ही डिडंट वांट टू आस्क एनीवन हाउ टू ईट अ वाटरमेलन. Then he thought of a plan. उसके दिमाग में एक प्लान आया. He ordered his jackals to come to his house the next morning. Next morning उसने क्या किया? अपने सारे jackals को, अपनी सारी टीम को उसने अपने घर पे बुलाया. Next morning when the jackals had gathered at his house, the king said, I have got a huge fruit. I cannot eat all of it. I want to share it with you all. But before eating it, you must tell me which part of the fruit we should eat. So he asked everyone that I have got a huge fruit with me. एंड आई कैनॉट ईट इट अलोन. मैं बहुत सारे हैं तो मैं अकेला नहीं खा सकता हूँ और जो है वो मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ. लेकिन बिफोर ईटिंग यू हैव टू टेल मी कि कौन से फ्रूट का जो पार्ट है वो इसको खाना चाहिए हमको, कौन से फ्रूट का पार्ट हम खाते हैं. तो ही डिड नॉट वांट टू आस्क क्वेश्चन डायरेक्टली बिकॉज ही डिडंट वांट एनीवन टू से दैट आवर किंग इज अ फूल एंड ही डजंट नो हाउ टू ईट वाटरमेलन. सो ही डिड दिस ट्रिक विद एवरीवन. I know the answer, of course, because I'm your king, but I want to test you to find out how clever you are. तो उसने बोला मैं तो आंसर जानता हूँ बिकॉज मैं आई एम योर किंग, मैं तुम्हारा किंग हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी नॉलेज को टेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम कितने क्लेवर हो, कितने स्मार्ट हो. द फर्स्ट जैकल टू गिव द राइट आंसर विल गेट 2 shares ऑफ द फ्रूट. और जो फर्स्ट जैकल है उसको अगर जो राइट आंसर देगा उसको फ्रूट के 2 shares मिलेंगे. The jackal began to scratch their heads. They gave a thought, but they didn't know which part of the fruit had to be eaten. None of them had eaten the fruit before. So the jackals began to, सब लोग जो है अपना सर खुजाने लग गए. ठीक है, स्क्रैच करना मतलब खुजाना सर अपना. तो because they were thinking, मतलब इसका मतलब है वो सब सोचने लग गए कि ये कैसे होगा. उनको नहीं पता था कि कौन से पार्ट को खाना है. After some time, a young jackal came forward. He said, "O king, I have never eaten the fruit before, but I know the answer. We cannot eat the skin. We cannot eat the seeds. Therefore, we can eat only the red part of the fruit because it is juicy." तो वहाँ पे एक यंग जैकल आया और उसने बोला कि आई नो वॉट टू ईट. ना तो इसके स्किन खा सकते हैं ना ही इसके सीड्स खा सकते हैं. हमें जो है इसके अंदर का रेड पार्ट जो है वो खाना चाहिए क्योंकि वो जूसी है. The little jackal is wrong, O king, said an old jackal. तो old jackal ने बोला कि जो young jackal आंसर दे रहा है ना, he is wrong. He doesn't know how to eat it. I have not eaten this fruit before, but I have seen people eating the fruit. They eat the seeds. They open the seeds shells with their teeth and eat the red pulp inside. So we should eat the seeds of the fruit. उसने बोला कि though I have not eaten this fruit before, but I know because I have seen people eating. मैंने लोगों को खाते हुए देखा है और सब लोग क्या करते हैं, इसके सीड्स को निकालते हैं, सीड्स को खोलते हैं और उसके शेल्स को फेंक के सीड्स के अंदर के रेड पल्प को खाते हैं. एंड तो हमको जो है वही खाना चाहिए. Yes, we should eat only the seeds, said the other jackals together. अब वो क्योंकि पुराना ओल्ड जैकल बोल रहा था तो सबने उसकी बात मानी. सबने कहा ठीक है, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, हमको जो है उसकी सीड्स खानी चाहिए. They thought that the old jackal's answer was the better one. तो उनको लगा जो ओल्ड जैकल बोल रहा है वही आंसर करेक्ट है.
They also thought it was better to comply with the old jackal than the young one. So they thought keep old jackal because he is old, he has seen the world, so he must be knowing it better, कौन क्या चीज़ खानी चाहिए क्या चीज़ नहीं, तो वो ज़्यादा समझदार होगा, तो उससे हम उसके बात मानते हैं. कंप्लाई मतलब उससे अग्री करना, तो वो सब ओल्ड जैकल से अग्री कर गए. नाउ द किंग वॉज हैप्पी. ही थॉट दैट ही हैड द राइट आंसर. He stood up and said, I agree with you, old jackal. We should eat only the seeds. The red pulp is useless. It should be thrown away. जैसे सबने बात मानी वैसे राजा ने भी बात मान ली. अब राजा को भी तो पता नहीं था कि खाना क्या है. He was also tricking others. So he said, yes, I'm with everyone. इसकी seeds ही खानी है और red part को throw कर देना है. The young jackal has given us an idiotic answer. जो young jackal है उसने हमें एक सिली आंसर दिया है, बेवकूफ़ वाला आंसर दिया है. एज अ पनिशमेंट लेट हिम ईट ऑल द रेड पल्प ऑफ द फ्रूट. और उसकी पनिशमेंट मिलेगी कि उसको जो है वो रेड पल्प जो है ना सारा वो उसको खाना पड़ेगा. The king then cut open the fruit and shared the seeds with his jackals. The old jackal got 2 shares. The king ordered the young jackal to eat all the red, luscious pulp as a punishment. Was the young jackal sad or happy? So क्या मिला? यंग जैकल को जो है सारा रेड पार्ट खाने को मिल गया, और जो ओल्ड जैकल था उसको सीड्स के 2 शेयर्स मिल गए और बाकी सबने शेयर करके खा लिया. और रेड जैकल को क्या मिला? रेड पार्ट मिला. लशियस मतलब एकदम जूसी पल्प जो था उसका वो खाने को मिला. नाउ यू टेल मी दैट वाज द यंग जैकल सैड और हैप्पी. क्या वो सैड और हैप्पी था? He was happy. Why he was happy? Because he gave the right answer. Nobody knows how to eat the watermelon, but the young jackal knew it, and he gave the right answer, but no one listened to him, and as a result, everyone had to eat the wrong thing of the watermelon, and the young jackal, because of his smartness, got the juicy red part of the watermelon to eat. So that was the story about the jackals. Now these are the question answers. You can solve it on your own and then I'll be sending you the same. Pick the odd word out. Now you have done this before also. Odd word out करना है young, old, infant, tall. इसमें से tall को हम odd one out करेंगे क्योंकि young, old, infant जो है stages हैं. Red, beautiful, white, black. Red, white and black are colors. Beautiful is एडजेक्टिव, तो इसको आउट कर देंगे. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सॉइल, फ्लावर्स. फ्रूट, वेजिटेबल्स, सॉइल्स आर द पार्ट ऑफ अ प्लांट. सॉइल इज ऑड वन आउट. जैकल, फॉक्स, गोट, डियर. तो यहाँ पे जो है वो ये सब एनिमल्स दे आर यूजुअली डोमेस्टिक वाइल्ड एनिमल्स, जंगल में रहते हैं. गोट जो है डोमेस्टिक एनिमल्स है, तो इसको आप ऑड वन आउट कर सकते हो. रीड द क्लूज एंड फिल इन द वर्ड पिरामिड. दैट इज एन ओल्ड जैकल. यहाँ पे आपको पिरामिड फिल करना है, पहले यहाँ से क्लूज रीड करके. ठीक है, तो दिस यू विल ट्राई एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन. इट हैज अ डैश इन इट लेग्स. इट्स मिक्सिंग सम ड्रग्स इन द whatever Rohit will draw and paint its picture. So like this you can do it. That is an old jackal. It's mixing some drugs in the. It has a pain in its leg. That's why it's eating some drugs. Rohit will draw and paint its picture. तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको उनमें वर्ड्स को फिल करके यहाँ से आपको क्लूज लेके आंसर करने हैं. मैच द वर्ड्स विच हैज़ द सेम प्रोनाउंसिएशन. अब आपको उन वर्ड्स को मैच करना है जिनकी सेम प्रोनाउंसिएशन है. इनके मीनिंग डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है, पर प्रोनाउंसिएशन सेम है. सीन, सीन. दिस सीन इज देखना. दिस सीन इज अगर आपको कुछ अच्छा सा कुछ सीनरी देखने को मिलती है. राइट, RIGHT, राइट. दिस इज राइट, ये लिखना होता है, ये सही वाला राइट है. TOO, नंबर 2 है, ये 2 बहुत ज़्यादा वाला 2 है. वीक, वीक. दिस इज ये वीक को बोलते हैं, और ये वाला वीक कमज़ोर होता है. ये हफ्ता होता है जो मंडे ट्यूसडे वाला वीक होता है. दिस इज न्यू मतलब नया, ये न्यू मतलब जानना. Add the following letters to each word to make the name of an animal. This is very simple. You can do it on your own. This is a simple exercise. Now add dis or un and make a new word. आपको dis और un लगाना है और new word बनाना है. Now there are few words जिनके आगे un लगता है and there are few जिनके आगे dis लगता है, d लगता है. तो वो उनके ऑपोजिट वर्ड्स बन जाते हैं. अग्रीड, अग्रीड के आगे हमेशा डिसअग्रीड लगता है. अग्रीड मतलब किसी चीज़ के लिए मानना. डिसअग्रीड मतलब अग्री नहीं करना. प्लीज मतलब किसी चीज़ से आप खुश होते हो. अनप्लीज मतलब यू आर नॉट हैप्पी विद समथिंग. फेयर मतलब बिल्कुल सही. अनफेयर मतलब किसी के साथ गलत करना. काइंड मीन्स बहुत अच्छा होना. अनकाइंड मीन्स बहुत बुरा होना. हैप्पी
मीन्स आप खुश हैं, अनहैप्पी आप हैप्पी नहीं हैं. सो देर आर फ्यू वर्ड्स जिनके आगे डिस लगता है, देर आर फ्यू वर्ड्स जिनके आगे अन लगता है, और ऐसे न्यू वर्ड्स बनते हैं. नाउ यूज दीज वर्ड्स इन दी फॉलोइंग बिलोज. ये वाले वर्ड्स आपको यहाँ पे फिल करने हैं. डोंट बी अनकाइंड टू एनिमल्स. जानवरों के साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए. द यंग जैकल वॉज अनप्लीज्ड विद द किंग बिकॉज किंग डिड नॉट लिसन टू हिम. ही यूज्ड अनफेयर मीन्स टू गेट सक्सेस. और ऐसे आपको ये यहाँ पे फिल करने हैं. टिक द राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन द ब्रैकेट. अब आपको राइट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को करना है. यहाँ पे गार्ड दिया है, यहाँ गार्ड्स दिया है. पेट डॉग्स गार्ड्स आर हाउसेज. जब यहाँ पे प्लूरल आ गया है ना, डॉग्स आ गए हैं, तो यहाँ पे गार्ड्स नहीं आएगा, गार्ड आएगा. जैकल्स यहाँ पे प्लूरल आ गया, इसके साथ लिव्स नहीं आएगा, लिव आएगा. द यंग जैकल ईट्स द रेड पल्प ऑफ द फ्रूट. यहाँ पे सिंगुलर है यंग जैकल, तो यहाँ पे ईट्स आएगा. डॉग्स मेक नॉट मेक्स. अगर यहाँ डॉग होता तो मेक्स आता. अब डॉग्स है, प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब में एस नहीं लगेगा. अ कैट म्यूज व्हेन इट्स हंग्री. म्यूज कैट है तो यहाँ पे म्यूज होगा, म्यू नहीं होगा. कैट्स होता तो फिर म्यू होता. So like this you have to do this. Replace the highlighted word in each sentence with a word of similar meaning from the box. The jackals started fighting with each other. Started और यहाँ पे begin. These are same words. दोनों का meaning same है, but we use different words for writing different sentences. Examine मतलब किसी चीज को समझना कि क्या हो रहा है. करेक्ट मतलब सही. गॉट मतलब मिलना. कलेक्टेड मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना. बिगिन मतलब शुरू करना. तो यहाँ पे जो वर्ड्स दिए हुए हैं आपको, स्टार्टेड, गैदर्ड, टेस्ट, राइट, फाउंड, यहाँ पे आपको ये वाले वर्ड्स को फिल करना है. स्टार्टेड की जगह बिगिन आएगा, गैदर्ड की जगह कलेक्टेड लिख सकते हैं आप, टेस्ट की जगह एग्जामिन लिख सकते हैं, राइट की जगह करेक्ट लिख सकते हैं, फाउंड की जगह गॉट लिख सकते हैं. सो दीज आर द वर्ड्स विच हैव सेम मीनिंग्स बट वी यूज डिफरेंट वर्ड्स फॉर डिफरेंट सेंटेंसेज. नाउ टिक द करेक्ट मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड. द किंग वॉज अफ्रेड ऑफ आस्किंग क्वेश्चन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफ्रेड? का मतलब होता है डरना, और फ्राइटेंड का मतलब भी डरना होता है. फॉन्ड का मतलब किस चीज से खुश होना. सो अफ्रेड एंड फ्राइटेंड आर सेम मीनिंग वर्ड्स. आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ क्लेवर यू आर. क्लेवर का मतलब स्मार्ट होता है, तो दिस इज द राइट आंसर. फुलिश मतलब बेवकूफ. द यंग जैकल एट ऑल द रेड पल्पी जूस एज अ पनिशमेंट. पनिशमेंट क्या होता है? द एक्ट ऑफ गिविंग पेन, किसी को सजा देना. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पनिशमेंट. रिवॉर्ड का मतलब किसी को इनाम देना. सो यू हैव टू tick the correct meaning of the highlighted words. Now use capital letters and commas wherever necessary. Where do we use capital letter? We use capital letter when we write the name of someone or when we start a new sentence. तो यहाँ मिस्टर लाइन में M में कैपिटल आएगा, देन L में कैपिटल आएगा. ऐसे ही आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, I कैपिटल आएगा. Then all the I's will be capital, W will be capital, S का sorry will be this capital, ये सब M capital and L C ये सब capital आएंगे, right? So that's how you need to do this exercise. Now look at these pictures and write a story. यहाँ picture दी हुई है, आपको story रखनी है. There is a jackal, goat came there, goat ने कुछ किया and jackal got out. You can make your own story and you can write. You can use your imagination. Now look at the animals hidden in the jungle. Use the number clues to complete the animal puzzle. आपको यहाँ पे animals find out करने हैं कौन कौन से हैं और यहाँ पे उनको fill करना है. ये zebra, then elephant, right? Then rat, rabbit. जो भी आपको elephant मिल रहा है आपको यहाँ पे puzzle find out करनी है. सबके initial starting words दिए हुए हैं. This is a grid you need to do.